देख जानकी दीन। जानकी मैया का दर्शन हनुमान जी किए और फिर जिस अशोक के नीचे जानकी मैया विराजमान थी, बैठी थी, हनुमान जी उसी अशोक के पेड़ पे चढ़ गए। उसी अशोक पर, अशोक के पत्तों में छिपकर बैठ गए और विचार कर रहे हैं क्या करूं, कैसे नजदीक जाऊं, कैसे परिचय करूं, कैसे कहां से बातचीत शुरू करूं। अशोक के पत्तों में बैठे और लिखा है रामायण में, करे विचार करो का भाई, तर पल्लो मोह रहा लुकाई। अब करे विचार करो का भाई, हनुमान जी थोड़ा विचार कर रहे हैं कि भूमिका बना रहे हैं, कैसे जाऊं, कैसे परिचय करूं, कहां से बातचीत शुरू करूं, कौन सा पहला वाक्य बोलूं, क्या क्या करूं, विचार कर रहे थे, स्कीम सेट कर रहे थे अपने। और विचार में ही लगे थे। उसी समय जानते हो क्या हुआ? उसी समय अब जानकी में नीचे बैठी हैं, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, और विचार में डूब गए हो, क्या करूं, कैसे जाऊं, क्या करूं। इतने में एक बाधा आ गई अशोक वाटिका में। जानते क्या है? सुनामी आ गई। तेहि अवसर रावण ताह आवा, तेहि अवसर रावण ताह आवा, संग नारी बहु किए बनावा, संग नारी बहु किए बनावा। तेहि अवसर रावण ताह आवा, नारी बहु किए बनावा, संग नारी बहु। हनुमान जी विचार में ही डूबे थे, करे विचार करो का भाई। उसी समय रावण आ गया, बाधा आ गई। रावण मैंने बाधा, विघ्न। ये मानो एक सूत्र मिल रहा है कि भक्ति करने वालों को बहुत विचार में समय नहीं गंवाना चाहिए। भक्ति बहुत विचार का समय नहीं होता है। भक्ति की जो फील्ड है विचार की फील्ड नहीं है, सोच विचार की फील्ड नहीं है। ये तो छलांग लगाने की फील्ड होती है। बस आंखें मूंदो, गम से कूद जाओ, तब तो भक्ति हो पाएगी। जो सोचे करो का भाई करे विचार, तो बस कह भे। आपने एक कथा सुनी होगी, दशरथ जी का मन हुआ कि मैं गद्दी राम जी की दे दूं और माला उठा के भजन करूं। गुरु जी से पूछा कि गुरु जी मैं गद्दी सौंप करके और भजन करना चाहता हूं, जरा पत्रा खोलो, बताओ कि कब से करूं, कब करूं। तो जानते वहां गुरु जी क्या बोले? बेगी विलंब न करो नृप। बेग माने तुरंत, इसी वक्त माला उठा लो, इसी वक्त। इसमें क्या विचार करूं? अब कब से माला करूं, कब से माला शुरू करूं। कई लोग हमसे पूछने आते हैं कि महाराज जी भागवत सुनैया है, तेरा मुहूर्त बताओ कब सुने। भागवत सुनैया है। तो मैं मन ही मन मुस्काता हूं, जान लेता हूं कि ये सुन भय भाई साहब, सुन भय। भागवत सुनैया है, बताओ कब सुनी, मुहूर्त निकालो बढ़िया सा, सुन भय। ये पूछे कि माला करिया है, कब से माला करी, जब पत्रा खोलो बताओ कब से माला शुरू करी। कई भे माला, कई भे। शास्त्रों में एक मंत्र आता है, तदैव लग्नम सुदिनम तदैव, तारा बलम चंद्र बलम तदैव, विद्या बलम देव बलम तदैव, लक्ष्मी पते त्यंग स्मरामी। जिस समय हम प्रभु के नाम का ध्यान करना शुरू करते हैं, तदैव लग्नम, वही लगन शुभ हो जाती है, वही दिन शुभ हो जाता है, वही घड़ी शुभ हो जाती है। इसमें कौन मुहूर्त देखना यार? भक्ति में कौन मुहूर्त? भक्ति में पत्रा बने हैं बिहार के लिए। बिहाव करना हो तो लगन निकालो, गृह प्रवेश करना है लगन निकालो, न्यू खुद निकालो। अब माला करना है, पत्रा खुलाओ कि बताओ पंडित जी माला करें कब से करी, तो कह भे माला, कह भे। अरे जिस समय माला हाथ में पकड़ लोगे ना, वही घड़ी शुभ हो जाएगी, वही मुहूर्त शुभ हो जाएगा। बेग विलंब न करो नृप। मनु महाराज के मन में भजन की इच्छा आई। रामायण में प्रसंग आता है बालकांड में, मनु शतरूपा के अंदर भजन की इच्छा पैदा हुई कि भजन करना है मुझको, बहुत हो गया। तो लिखा है उसी पल, 1 मिनट की देर नहीं की, 1 सेकंड की देर नहीं की, जो मन में आया कि भजन करूं, वह गद्दी बेटे सौंपी उत्तान पाद को, और बरबस राज पदीना, नार समेत गोन बन कीना, तुरंत नीमसार पहुंच गए खट से। और जो सोचते कब करी, परम करी कि नरो करी, तो कह भे। आप भी बहनों भाइयों
इस सिद्धांत को जरा जिंदगी में गांठ बांध लो। भक्ति विचार करके नहीं हो पाती है। भक्ति तो बस आंखी कान मूंदो गम्मद कूद पड़ो, गम्मदे, ये कूदे वाली फील्ड है। ये जो होगा देखा जाएगा। जिसे कथा हो रही है, भक्ति है, भगवान की कथा है। अब आप ऐसे कई लोग भी सोचते हुए हैं भाई चले खाए, बस चले खाए कोई दिन, हाँ कोई दिन चले खाए, बस हो कथा हो गई, अभी चले आए नहीं है भाई, आए नहीं सोचे नहीं, देखो फिर कोई दिन ऐबा हो, देखो फिर कोई दिन स्कीम बनाई आ जाएगा। कई लोगों को लोग रोज रोज फोन करते होंगे कि भैया कथा चल रही, आने रहे हो, बस स्कीम बना रहा हूं, बस सोच रहा हूं आजकल मैं आ जाऊंगा। और कई लोग सोच रहे हैं बहु अब कथा आज निपट गई, पूरी निपट गई, अब वो सोच रहे हैं। भक्ति सोच विचार की फील्ड नहीं है। भक्ति तो आंखी मूंदो कान मूंदो और गम्मद कूद पड़ो, ये फील्ड है भक्ति की। कूदने की फील्ड होती है भक्ति, विचार विचार की भक्ति नहीं होती। हनुमान जी तनिक चुक गए इस मामले में, ज्ञानी होने के बाद भी, इतने बड़े ज्ञानी नाम अग्रगण्य होने के बाद भी, और करे विचार करो का भाई, थोड़ा विचार में अधिक टाइम लगा दिया। देखो विचार की भूमिका है जीवन में, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, विचार का रोल है। लेकिन इतना भी विचार किस काम का कि मौके चुक जाए, इतना विचार किस काम का कि खाली सोचते रहो कि करे खाए अतले काम ही निपट जाए। विचार जरूरी है, लेकिन कुछ फील्डें हैं संसार में जहां विचार वर्जित है, विचार नहीं करना चाहिए। उसी में से एक फील्ड है ये भक्ति भगवान की। बस ऐसे आंखें मूंदी और कूदी है। गोपियां ब्रज की गाती हैं, गोपियां ब्रज की गोपियां, तेरा बड़े बड़े गीत है, 2 लाइन गाओ मेरे साथ सुन लो। गोपियां गाती, लगन तुमसे लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये मूल मंत्र है भक्ति का, मूल मंत्र है, जो होगा देखा जाएगा। अगर ये आपके अंदर भाव है, जो होगा देखा जाएगा, अब तो हमें कथा सुनना है, बस 14, 15, 16 खाली कथा सुनना है, जो होगा देखा जाएगा, उसके बाद तब सुन पाओगे। अब जो तनी यहां देख ली, तनी यहां देख ली तो सुन भी हो। कई लोग देखे नहीं सुनैया, हाँ लेकिन एक समस्या है, निपटा दी फिर देख जाए, सुन जाए। जो देख रहे हैं वो सुन भय, भक्ति कई भय हुए। 50 समस्याएं नित्य खड़ी आपके सामने, प्रॉब्लम रोज खड़ी, 500 समस्याएं। मैंने आपसे कल कहा था, परसों कहा था, मूंदो नयन तब पई हो सीते। किष्किंधा कांड की चौपाई है, जो आंख मूंद पाता है वही जानकी जी को पाता है। और जो करे विचार करो का भाई, तो तेही अवसर रावण तहावा। रावण धमधमाता हुआ चलाया सुबटका में, उसके साथ विशाल सेना है, उसकी 500-600 रानियां भी साथ में हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं बहु किए बनावा। बनावा माने क्या होता है? बनावा माने होता है भौकाल। तेही अवसर रावण ताहा आवा, तेही अवसर रावण ताहा आवा। संग नारी बहु किए बनावा। संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खलसी तही समझावा। बहुविधि खलसी तही समझावा। सामदान भय भेद दिखावा। सामदान भय भेद दिखावा। रावण शोकवाटिका में आया, तमाम तामझाम के साथ आया, उसको इम्प्रेस्ड करना था, जानकी जी को प्रभावित करना था। और जब किसी को इंप्रेशन लेना हो, प्रभावित करना हो, तो तामझाम दिखाना पड़ता है बहुत। ये नेता होता जो होते हैं, मंत्री, ये सब ऐसे नहीं आते। ऐसे हमें तो इनकी इंपोर्टेंस खत्म हो जाएगी। आगे चौ चौ पो करती पुलिस की 2 गाड़ी, झो झो सौ सौ,
और पीछे फिर 15 गाड़ी और, अबे टेम्पो हाई है, जय हो होते हल्ला मचाते आते हैं। क्यों क्यों? चुपचाप आए तो नहीं आ सकते हैं क्या? लेकिन चुपचाप नहीं आ सकते हम लोग। इनको समाज को इंप्रेस करना होता है, इनको वोट चाहिए समाज के। अरे मंत्री क्या जलवा है, क्या जलवा है, जलवा दिखाना चाहते हैं समाज को, इसलिए वो आगे 2 पुलिस गाड़ी, पीछे 2 पुलिस गाड़ी। चुपचाप आके बैठे सुने, कथा नहीं आ सकते। बुलाओ के किसी को कि मंत्री जी आपको आना है कथा सुनने, चुपचाप आप आते बैठ जाते, ऐसे नहीं आ सकते। आएंगे तो पहले पुलिस आएगी, 2 घंटा पहले सब पूरा माहौल चेक होगा। हाँ, कि कोई बम रखा हो तो बची है उसे, कहा हाँ बचे, मरे हो तो मरे नहीं है, पुलिस चाहे उनके आगे पीछे घूमते रहे दिन भर। जिसको जहां मरना होता है मरे जाता है, टपदे हो। गोपीनाथ मुंडे नरेंद्र मोदी के मंत्री शपथ लिए, शपथ ग्रहण किए, केंद्रीय मंत्री, और तो चले वो एयरपोर्ट जा रहे थे, शपथ ग्रहण करके नेक्स्ट डे जा रहे थे बंबई, अपने समारोह था उनका। और लाल बत्ती दिल्ली में वो होती है चौराहे पर, रेड लाइट, वो लाल बत्ती गाड़ी खड़ी हुई और आगे पुलिस खड़ी होगी। अब केंद्रीय मंत्री थे तो आगे 5-6 जीपें हुई हैं, पीछे 5 जीपें हुई हैं, Z+ सुरक्षा होगी। लेकिन एक अल्टो भागती आई, जाने कहां से ठक्कर मारी और मंत्री जी मुंडे गए। आगे पुलिस खड़ी थी, पीछे पुलिस, मुंडे के संडे हो गया 1 सेकंड के अंदर। कोई कुछ कर सकता है यार? जिसको जहां मरना होगा मरन जाकर टप दो। इंदिरा जी को मरना था, इंदिरा जी को उनके सिक्योरिटी वाले ठोक डाले, जो तनख्वाह लेते थे बचाने की, वही ठोक दिए उनको। और मारे गोली 36, 36 गोली मारे सीने में। मौत लिखी हुई तो सिक्योरिटी गार्डे मार रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड है। अभी देखा आपने वो मारा था सिक्योरिटी गार्ड, वो कौन जज की बीवी थी, किसको बेबी, और गार्डे ठोक दिया उनको बाजार में, मेरे बाजार में। मेरे कहने का भाव, कौन टाल पाएगा उसको? लेकिन ऐसे आएंगे नहीं, बहु किए बनावा, उनको इंप्रेशन झाड़ना होता है, उनको समाज को प्रभावित करना होता है। अब चूंकि रावण को जानकी जी को इंप्रेस्ड करना था, प्रभावित करना था, सो रावण चुपचाप नहीं आया है। संग नारी बहु और किए बनावा, बनावा माने पूरे भौकाल के साथ रावण अशोक वाटिका में आया। और लिखा है जानकी जी को इंप्रेस करने के लिए उसने 4 तरकीब लगाई। 4 तरकीबें हैं इंप्रेशन झाड़ने की, प्रभावित करने की। कौन कौन? साम, दान, भय और भेद। अपना काम हल करने की 4 उपाय होते हैं। साम माने रिक्वेस्ट, विनती, बड़ाई, प्रशंसा। दान माने लालच, ठीक है ना, लालच दिखाना। भय माने डराना, तलवार दिखाना। सब कुछ रावण ने कर लिया। साम, दान, भय, भेद, दिखावा। और जानकी से एक ही बात खाली मांग रहा था, एक बार तू मेरी बन जा, एक बार तू मेरी ओर देख ले, केवल मेरा भौकाल देख ले, तो मैं सोने की लंका की चाबी तेरे हवाले कर दूंगा। और जानती है तू, मेरी ये 500-600 रानियां हैं, अच्छी अच्छी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, इन सब को मैं तेरी दासी बना दूंगा। क्या बोला रावण? मंदोदरी आदि सब रानी, जितनी भी रानियां मेरे पास हैं, इन सब की ड्यूटी आज से लगा दूंगा, तेरी दासी बनेंगी सब, तेरे यहां पोछा मारेंगी, तेरे यहां झाड़ू लगाएंगी, लेकिन बस एक बार तू मेरी बन जा। खूब डराया भी, खूब ललचाया भी, लेकिन सीता मैया इंप्रेस नहीं हुई। भारतीय नारी है, भारतीय नारी। भारतीय नारी की अपनी एक इमेज होती है, भारतीय महिला की अपनी एक महिमा होती है। भारतीय महिला कभी डिगती नहीं अपने धर्म से। कोई कितना भी लालच दे, कितना भी धमकी दे, कितना प्रभावित करे, डिगती नहीं। और जो डिग जाए वो भारतीय महिला ही नहीं। जो जरा भी हिल जाए लालच में फंस करके, वो भारतीय नारी है ही नहीं। भारत की महिला और डिगे, ये संभव नहीं धर्म से अपने। और यहां देखिए आप, भारत की महिला है सीता हमारी, विदेश में पड़ी हुई है, तमाम डरा भी रहा है रावण, तलवार भी चमका रहा है, लालच भी दे रहा है, लेकिन भारत की मां जरा भी कंपायमान नहीं हो रही। उल्टे धर फटकारी जानकी मैया रावण को। 20 भुजा का रावण है सामने, बड़ा बलशाली भी है, पूरी सेना के साथ आया है, लंका पूरी देने तैयार बैठा है। 2-4 लाख नहीं, सोने की लंका की चाबी ले खड़ा है, ले चाबी ले, तू मेरी बन जा। लेकिन सीता मैया ललचाना तो दूर, हिलना तो दूर, उल्टे उसको फटकारना शुरू की। 60 सोने हरी आने ही मोही, 60 सोने हरि आने ही मोही, अधम नीलाज
लाज नहीं तो ही। अधम निलज लाज नहीं तोही। सुनु रावण द्योत प्रकाशा, सुनु दस मुख द्योत प्रकाशा। कबहु की नलिनी करहि विकासा। कबहु की नलिनी करहि विकासा। उल्टे फटकारी मैया रावण को, बेशरम रावण, निर्लज्ज, अधम, सठ, खल। राम जी कुटिया पर नहीं थे तो कुत्तों की भांति आया मुझको उठा लाया चुपचाप। अरे मेरे मालिक होते तुझको वही मार डालते तुरंत ही। मालिक घर पे नहीं थे तू चुपचाप कुत्ता बन के आया, मुझको उठा ले गया। बड़ा वीर मानता है। अधम, निर्लज्ज, लाज नहीं तो ही। सट सोने हरियाणे मोही। और सुन रावण, जुगनू लाख टिमटिमाए, खद्योत प्रकाशा, मन जुगनू लाख टिमटिमाले। कमल जुगनू की टिमटिमाहट में नहीं खिलता है। कमल जो बंद होता है शाम को, वो तभी खिलता है सवेरे जब भगवान सूर्य का उदय होता है। तो जुगनू है, मेरे नेत्र कमल हैं और मेरे राम जी सूर्य हैं। ये राम के बिना जो मेरे नेत्र बंद हुए हैं, ये जो नेत्र नीचे हुए हैं, ये तभी खुलेंगे जब मेरे सूर्य रूपी राम मेरे सामने आएंगे। तू जुगनू है, लाख टिमटिमा ले, ये नेत्र नहीं खुलने वाले तेरे सामने। और ज्यों रावण को जुगनू बोली जानकी मैया, खद्योत में जुगनू होता है, खद्योत। और राम को सूर्य बोली कि राम सूर्य है तो जुगनू है उनके सामने। क्यों? रावण तलवार निकाल लिया। सीता, मेरा अपमान कर रही है तू, मुझको जुगनू बोल रही है? तलवार दिख रही मेरी है, इतना काटूंगा तुझको अभी तो। सीता तैमम कृत अपमाना, कटिहां तो सिर कठिन कृपाना, तेरा सिर काटूंगा अभी। तो सीता मैया एक तृण उठा के और रावण को दिखाई। तृण धरियोट कहती बै देही, तृण धरियोट कहती बै देही। तो मेरी अवधपति परम स्नेही, सो मेरी अवधपति परम स्नेही। जानकी माँ ने एक तृण उठा के, तृण माने क्या होता है? तिनका उठाया एक और रावण को दिखाया और बोली, रावण इसको देख रहा है तू? तिनका तृण, मैं उस खानदान की बहू हूं, उस ससुर की मैं बहू हूं। मेरे ससुर महाराज दशरथ जी राम के वियोग में तृण के समान अपना देह छोड़ दिए थे। और तू मुझको धमकी देगा? तो मैं उस खानदान की बहुरिया हूं कि राम के लिए हमारे यहां के लोग तृण के समान देह छोड़ देते हैं। धमकी देगा तो मैं, जिसे तृण है ना, जिस मेरे ससुर जी ने तृणवत अपनी देह छोड़ दिया था। राम राम कही राम कही, और राम बंदव अवध भुआल, सत्य प्रेम जही राम पद, विचरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण युव परिहर्यो। मैं उस ससुर की बहू हूं कि तृण के समान राम के बिना अपने प्राण छोड़ दिए थे उस आदमी ने। और बहुत परेशान करेगा, मैं भी इस तृण की भांति भी अपने प्राण छोड़ दूंगी। अथवा तृण दिखा के मनोज जानकी मैया कह रही हैं कि तू मुझको इंप्रेस करना चाहता है, ये वैभव दिखा के मुझको प्रभावित करना चाहता है। तेरा ये समस्त वैभव, तेरा सोना चांदी, तेरी लंका, तेरी सब रानियां, ये सारा वैभव तेरा मेरे लिए ये सब तृण के समान है। मेरे लिए कुछ नहीं है, इसके इससे ऊपर नहीं है। अब ये सही बात है भाई बहनों, जानकी माँ के लिए सब क्या है? सीता मैया के लिए सब क्या है? जैसे कोई भगवान को 100 रुपया चढ़ावे, 100 रुपया इनको ठाकुर जी को, और माने कि बड़ा हम ढेर कह दिए, भगवान बड़े खुश हो जाएंगे। तो भगवान को 100 रुपल्ली चढ़ा के क्या क्या दिए इनको? आप क्या दिए? लक्ष्मी इनके पांव दबाती दिन रात। लक्ष्मी जी इनके पांव में दिन रात लौटती हैं, दिन रात पांव दबाती, पांव धो के पीती लक्ष्मी जी साक्षात। ये 150 रुपल्ली 500 रुपल्ली कोई माने कि हमारे पे जानते हो, फिर 500 रुपल्ली हम दे दिए। 500 रुपल्ली का दिए खाक, जिसके चरणों में दिन रात लौट रही है, वो पांव धो के पी रही है, उसको 500 रुपल्ली, 1000 रुपल्ली, लाख रुपल्ली, करोड़ रुपल्ली क्या है उसके लिए? क्या है उसके लिए? वो सब तृण होते उसके समान। सीता क्या है? लक्ष्मी ही तो है एक अर्थ में, नारायण की पत्नी लक्ष्मी तो है।
और उसको कोई ये सोना चांदी दिखा के खुश करना चाहे, वही दिखा रही, तेरा ये समस्त ऐश्वर्य मेरे लिए तृण के समान, तृणधारी ओट, तृण दिखा के बोली तेरा ये समस्त वैभव मेरे लिए ये इसके बराबर खाली है। कहती दे तृणधारी ओट कहति बदेहि, सुमेरे अवधपति परम स्नेही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। एक बात और जान लो, सीता जी रावण के इस वैभव से इंप्रेस्ड क्यों नहीं हुई? अरे आजकल यार 100 रुपया दिखाई दो तो लोग कहो जान दे दें पटे 100 रुपये पीछे, कहो मर्डर कर रहे हैं, मर्डर। अभी कई कई न्यूज सुनते हो कि 17 रुपए के पीछे मर्डर हो गया। चाय पिए थे, 17 रुपए बाकी थे, होटल में मांग लिया तो वो गोली मार दिया उसके। आप सोचिए 17 रुपए पीछे मर्डर हो जाते हैं। 20 रुपए पीछे कहो जान ले इंसान आदमी, 20 रुपए पीछे। और सोने की लंका दे रहा है रावण, सोने की लंका ने अंगूठी नहीं, चैन नहीं, सोने की माला नहीं, 9 लाख रुपए वाला सोने की लंका चाबी लिए खड़ा है, ले चाबी ले ले। और मंदोदरी आदि सब रानी तेरी दासी बन जाएंगी, यहां से मेरी बन जा तू। लेकिन सीता मैया इंप्रेस्ड क्यों नहीं हुई जानते? प्रभावित क्यों नहीं? हम आप 100 रुपए मर जाते हैं, 100 रुपये को जान दे दे पट से। लेकिन जानकी मैया सोने की लंका पाके इंप्रेस क्यों नहीं हुई? उसका एक बहुत बढ़िया कारण इसमें छिपा हुआ है। सुमेरी अवधपति जो राम जी से इंप्रेस्ड है, जो राम से प्रभावित है, वो संसार से प्रभावित नहीं होता है। संसार के प्रभाव में वही आता है जो राम के प्रभाव में नहीं है। ध्यान देकर सुनना इस बात को। और जो राम के से जुड़ा हुआ है उसको संसार की एक भी चीज हिला नहीं सकती, एक भी चीज। गांधी जी को लोगों ने क्या क्या नहीं दिखाया लालच, गांधी जी को। आजकल ये नेता लोग हर साल पार्टी बदल रहे, हर साल तनिक फोन कह दो मंत्री पक्के हो तुम, पट भाजपा छोड़ देते, सपा छोड़, मंत्री पक्के हो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देख रहे हो न्यूज सुनो, रोज नेता आज यहां कल वहां, आज यहां कल वहां जा रहे हैं, तनिक चक्कर में खाली बस। गांधी जी को लोगों ने कितना लोभ दिया होगा, अंग्रेजों ने, हिला नहीं बुढ़ा होगा, हिला नहीं। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस थे, आईसीएस जानते? आईसीएस माने आईएएस, वर्तमान का जो आईएएस है तब आईसीएस था पहले। अगर चाहते तो लालच दिया गया होगा उनको भी, कहां जा रहे हो, नौकरी डीएम बन ले हो कहीं के हो, मौज कराओ, मौज कराओ, आईसीएस किए हो, मौज करते सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन आईसीएस को फाड़ के फेंक दिए, हिले नहीं। जो राम से अटैच होता है वो फिर कहीं प्रभावित नहीं होता है। सुमेरी अवधपति, सीता जी राम की पत्नी है, ये सोना चांदी उनको कहां हिला सकता है? हिलते हुए लोग जो राम से जुड़े नहीं, जिनका राम से लगाव नहीं है, वही हिल जाते हैं समाज के प्रभाव में। मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, बहुत मस्त कथा है, ध्यान देकर सुनेगा। दिल्ली का बादशाह अकबर तुलसीदास की रामायण पढ़ा, गोस्वामी जी की लिखी रामायण। बड़ा इंप्रेस्ड हुआ अकबर, मुसलमान तो क्या हुआ, रामायण बड़ी अच्छी किताब है, अकबर ने पढ़ी, वो बड़ा खुश हुआ। तो उसने तुलसीदास को बुला करके उसको कुछ देना चाहा, इनाम। बड़ी अच्छी रामायण है, दिल्ली बुलाओ, मैं उसको इनाम दूं। तो कैसे बुलाया जाए? तो अकबर का मंत्री था रहीम, आपको पता है सबको, रहीम दास। और रहीम बाबा जो थे वो तुलसी के बड़े क्लोज मित्र थे, बड़े खास सखा थे उनके, गोस्वामी जी के। तो अकबर ने अपने रहीम से कहा, रहीम दास जी, तुलसी की मैंने रामायण पढ़ी है, बड़ी अच्छी किताब है, मैं इसका तुलसी का सम्मान करना चाहता हूं। तो तुम्हारे मित्र हैं, बुलाओ तुलसी को, दिल्ली बुलाओ, चित्रकूट से दिल्ली, उसको मैं कुछ गिफ्ट करूंगा, चेक दूंगा 10 लाख रुपए का। अब रहीम दास बाबा ने तुलसी को चिट्ठी भेजी कि गोस्वामी जी आपका भाग्य जाग गया, दिल्ली का बादशाह तुम्हारी रामायण से खुश हो गया है और तुमको दिल्ली बुला रहा है, दिल्ली चले आओ चित्रकूट से फटाफट। और दिल्ली का बादशाह अकबर आपको खुश होकर कुछ देना चाहता है, इनाम, मालामाल होकर देगा आपको, मौज करोगे जिंदगी भर, आ जाओ कुछ ले लो। अब वो राम से लगे हुए आदमी थे, वो कहां इंप्रेशन होने। अब दिल्ली के बादशाह का न्योता आ गया, डायरेक्ट न्योता दिल्ली के बादशाह का, अकबर बादशाह का। गोस्वामी जी रहीम को चिट्ठी पाए और उसको जवाब लिख के भेजे दिल्ली को वापस।
रहीम, तेरा जो अकबर है ना, वो एक टुकड़े का बादशाह खाली है, एक भूखंड का बादशाह है, और मैं जहां बैठा हूं ना चित्रकूट में, इस 14 भुवनों के बादशाह की गोदी में बैठा हुआ हूं, जो त्रिलोकी का बादशाह उसकी गोदी में बैठा हुआ हूं, और त्रिलोक के बादशाह की गोदी छोड़ के एक टुकड़े के बादशाह के पास मैं नहीं आने वाला, मैं नहीं आने वाला। टुकड़े का बादशाह खाली एक, जो राम से लगा होता है वो संसार में किसी भी प्रभाव में आता नहीं है। जानकी जी राम के से लगी हुई देवी है, राम की धर्म पत्नी है, भक्त है वो, और रावण सोना चांदी लिए खड़ा है, लेकिन कहां इंप्रेशन वाली वो आजकल की होती है, हाँ चलाओ चलाओ, हाँ अगर तनिक दिखा दो सच बाग, चल चमेली बाग में झूला झूलाऊंगा, अब वो चमेली तक गई, चमेली गई, आजकल तनिक 10-20 हजार रुपए लालच दे दो, चमेली गई। लेकिन पहले की वो है ना गाना, वो चल चमेली बाग में झूला झूलाऊंगा, चमेली तैयार है खड़ी। भाई ये मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बोल रहा हूं। भारत की महिला और डिग जाए वो भारतीय महिला ही नहीं, भारत की देवी हिल जाए वो भारतीय महिला ही नहीं, उसके अंदर विदेशी खून भरा हुआ है। सो भाई बहनों, सीता मैया रावण को धर फटकारी, उसको जुगनू बोल दी, जानकी मैया ने जो जुगनू कहा रावण को, तलवार निकाली रावण। सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहं तव सिर कठिन कृपाना, कटिहं तव सिर नाही तसपदी मानु मम बानी, नाही तसपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती न तो जीवन हानि, सुमुखी होती न जीवन हानि। रावण झपटा मारने को जानकी जी को, मारने के लिए, तो रावण की धर्म पत्नी का नाम था, क्या नाम था, मंदोदरी। वो बड़ी समझदार महिला थी, विवेकवान थी, वो झट से बीच में आ गई और रावण की बाह पकड़ लिया। महाराज क्या कर रहे हो, एक अबला की हत्या करोगे, इसका मालिक इसके साथ नहीं, बेचारी निरीह अबला है, इसको तुम मार के अपनी वीरता दिखा रहे हो। अच्छा कोई मिढ़ुकी मारे हो, कहा हम बड़े वीर हैं, अरे मरना है तो बघवा मारो तो पता लगे कि वीर हो कि नहीं हो, शिकार करो शेर का तो लगे आप वीर हो कि नहीं हो, अब मिढ़ुकी मारे कोई लेके ईटा तो कोई वीर है वो। निरीह अबला बेचारी अकेली महिला है, पति से अलग रह रही है, उठा के लाए हो उसको, उस पे तलवार चमका रहे हो, यही तुम्हारी वीरता है। अरे वीर हो तो इसके पति से लड़ो, हिम्मत है तो राम से लड़ो। जानते हो स्वामी, नारी की हत्या का दोष कितना बड़ा होता है, आप भी नोट कर लो भाई बहनों। एक मैंने चौपाई पढ़ी थी विश्राम सागर में, विश्राम सागर, उसमें लिखा है 10 गौ मारे पाप होत एक ब्राह्मण मारे। इसको नोट कीजिए, विश्राम सागर में लिखी हुई बात है। 10 गौ मारे पाप होत एक ब्राह्मण मारे, और 10 ब्राह्मण पद पाप होत नारी संघारे। नहीं समझे? 10 गौ मार दो, काट डालो अपने हाथ से पटक करके, उसका जो पाप बनता है उतना ही पाप एक ब्राह्मण की हत्या में होता है। और 10 ब्राह्मण मार दो, जितना पाप उसका बनता है उतना ही पाप एक नारी की हत्या से बनता है। तो एक नारी माने 10 ब्राह्मण की हत्या, एक नारी की हत्या माने 10 ब्राह्मण माने 100 गौ, 100 गौ, 100 गौ काटने का जो परिणाम होता है एक नारी की हत्या का वो परिणाम होता है। ये विश्राम सागर का आदेश है। भाई इसको नारी को मार के तुम क्या पढ़े हो पंडित जी? रावण पंडित था, आपको पता है? पंडित था रावण, और पंडित नहीं था, आचार्य था रावण। आचार्य नहीं था रावण, चारों वेद उसको कंठ में थे, उसके चारों वेद। इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण होके क्या क्या करने जा रहे हो? नारी की हत्या करोगे? यही तुम्हारी पंडिताई है, यही तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है। और जब पत्नी ने समझाया तो फिर रावण उसकी बात मान लिया। एक बात मैं आपसे कहूं बहनों, ध्यान देकर सुनेगा, शास्त्र में आज्ञा है कि कुमारगामी पति को समझाने का अधिकार पत्नी को होता है। अगर आपका हस्बैंड कोई रास्ता गलत पकड़ रहा है
गलत राह पे जा रहा है तो नारी का फर्ज है ये, उसका धर्म है ये। अगर पति गलत रास्ता चल रहा है उसको समझा के, बुझा के, डांट के, फटकार के, लड़ाई भी करो थोड़ी बहुत, उसको राह पर लाओ। हमारे हिंदुस्तान में पत्नी का नाम होता है, क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? धर्म पत्नी। वाइफ नहीं होता है, वाइफ नहीं। वाइफ तो कूड़ा है, कचरा। वाइफ तो कचरा होता है। वाइफ की बड़ी गंदी परिभाषा है। वाइफ में अक्षर है 4, WIFE, वाइफ। वाइफ माने होता जानते हो? अर्थ लगाओ। W फॉर विदाउट, I फॉर इंफॉर्मेशन, F फॉर फाइट, E फॉर एवरी टाइम। विदाउट इंफॉर्मेशन, रेडी फॉर फाइट एवरी टाइम। जो बिना किसी पूर्व सूचना के महाभारत करने के लिए हमेशा तैयार रहती हो, उसका नाम होता है WIFE। वाइफ तो कचरा होती है, कचरा। हिंदुस्तान में वाइफ शब्द नहीं है, विदेश का कूड़ा है, विदेशों का है। हिंदुस्तानी शब्द है धर्म पत्नी, धर्म पत्नी। और धर्म पत्नी माने होता है जो अपने बिगड़े हुए पति को, अधर्म में चल रहे पति को समझा बुझा के, थोड़ा रिक्वेस्ट करके, हाथ पांव जोड़ के, थोड़ी लड़ाई भिड़ाई भी करके, जैसे बने उसको धर्म पर लाए, धर्म पर चलाए, उसका नाम धर्म पत्नी होता है। और खाली बिग बाजार ले जाए, सहारागंज, वो दुश्मन है अपने पति की। हाँ, कई मैडम है, बस जब देखो हर संडे बिग बाजार चलाओ, बिग बाजार चलाओ। जो खाली क्लब, खाली नॉवेल्टी, खाली बिग बाजार, खाली वेब सिनेमा ले जाती हो, वो पत्नी नहीं है, वो उस जन्म की दुश्मन है। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। जो खाली क्लब, खाली क्लब, खाली सिनेमा, खाली बिग बाजार, खाली सहारागंज घुमाती हो दिन भर दुल्हा को अपने लेकर के, वो दुश्मन है उस जन्म की। पत्नी, धर्म पत्नी तो वो है जो अपने पति को धर्म पर लाए। रावण गलत करने जा रहा था, नारी की हत्या अधर्म है, लेकिन वो रावण की पत्नी होने के बाद भी बीच में आ गए। नहीं नहीं स्वामी, नहीं, गलत बात, नारी की हत्या करोगे महापाप है। रावण समझ गया, तलवार धर ली म्यान में, और जानकी जी को एक समय सीमा दे दिया। याद तो जा रहा हूं मैडम सीता जी, लेकिन 1 महीने बाद आऊंगा फिर, आफ्टर 30 डेज। अब की बार आया मैं और तुमने मेरा कहा नहीं माना, 30 दिन के बाद भी, तो रेडी हो जाओ तुम मरने के लिए। मास दिवस महू कहा न माना, मास दिवस महू कहा न माना, तो मैं मारब आदि कृपाना। तो मैं मारब आदि कृपाना। कहे सी सकल निसी चरीन बोलाई, कहे सी सकल निसी चरिन बुलाई, सीतहि बहु विधि त्रासौ जाई, सीतहि। बहु विधि त्रासौ जाई। रावण ने जाने के पहले अशोक वाटिका की जो ड्यूटी पर थी वो सिक्योरिटी वाली महिलाएं, राजसियां, उनको आज्ञा दिया कि जानकी जी को तुम लोग खूब डराओ, खूब धमकाओ, महीना भर इसका जीना हराम कर दो, जानकी जी का इतना पीड़ित कर दो इसको कि मेरा कहा मान ले। सीता ही बहुविधि त्रासो। और राक्षसियां ड्यूटी पर लग गई, जानकी जी को धमका रही हैं, डरा रही हैं। रावण चला गया। अब जानकी जी बहुत परेशान थी, एक तो राम का वियोग, ऊपर से रावण की धमकी, ऊपर तीसरे राक्षसियों का त्रास, उनकी रोज डरा रही हैं। तो उन्हीं ड्यूटी की जो राक्षसियां थी उनमें एक राक्षसी का नाम था त्रिजटा। त्रिजटा विभीषण की सगी बहन है, विभीषण भैया की, बड़ी भक्त थी भगवान की त्रिजटा। थोड़ा सा बड़ा त्रिजटा नाम राक्षसी का, ड्यूटी पर वो भी थी। सिक्योरिटी में जो ड्यूटी पर होते हैं सब खराबे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं उसमें, तो अच्छे भी होते हैं। हाँ, कई उसमें संत होते हैं, कई भक्त भी होते हैं, बाई चांस ड्यूटी करते हैं, बाई चांस। भैया बैठे हैं आचार्य हैं, लेकिन अब बाई चांस नौकरी पा गए, ड्यूटी कर रहे। आचार्य काशी पढ़े आचार्य, अभी परिचय हमने किया तो काशी से आचार्य किए हैं, लेकिन अब बाई चांस नौकरी पा गए, ड्यूटी पर है,
सिक्योरिटी करते हैं। ऐसे ही बाई चांस वो भी भगत थी भगवान की, त्रिजटा, लेकिन ड्यूटी लग गई थी तो पापी पेट का सवाल है। उसी में शामिल थी वो ग्रुप में, वो बटालियन में। वो सीता मैया की बड़ी सेवा करती थी और राम जी की बड़ी भक्त थी अंदर से। जब राक्षसियों का त्रास मिलना शुरू हुआ और रावण की भवकी रोज मिलनी शुरू हुई तो जानकी मैया बहुत व्यथित थी उस समय। एक तो राम का वियोग ही महाकष्ट है राम जानकी जी के लिए, ऊपर से ये सब। तो त्रिजटा मैया से जानकी मैया बोली, क्या बोली सुनो जरा सा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी कहे मोरी, मातु विपति संगिनी कहे मोरी। तजौ देह कर बेगी उपाई, तजौ देह कर बेगी उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई, दुसह बिरह अब नहीं सह जाई। आन काठ रच चिता बनाई, आन काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुण्य देहि लगाई, मातु अनल पुण्य देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय को सवन सूल समबानी। सुनहि को श्रवण सोल समबानी। सीता मैया ने कहा, त्रिजटा मां तूने हमारी बड़ी सेवा की है मैया, 10 महीना मुझको यहाँ बैठे बैठे हो गए अशोक वाटिका में। तूने होती तो मैं कब की मर गई होती। तूने बड़ी हमको हिम्मत दिया है मां, एक आखिरी सेवा और कर दे मेरी। तू क्या? एक आखिरी काम कर दे मैया, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अब सहा नहीं जा रहा है, अब पानी सिर के ऊपर हो गया। अब थोड़ा एक काम कर दो, आन काठ लकड़ी थोड़ी ले आओ कहीं से, रच चिता बनाई उसकी चिता बना दो, और कहीं से थोड़ी आगी लाओ मांग करके उसमें आग लगा दो। मैं अब जलना चाहती हूं, मैं जीना नहीं चाहती, जलना चाहती हूं। तो त्रिजटा मैया जानकी मैया की उस व्यथा को समझ गई कि बहुत परेशान बेटी हमारी है, तो उसको हिम्मत देना शुरू किया। बेटी हिम्मत से काम लो, धीरज धर्म मित्र नारी, आपद काल परखिए चारी। ये 4 मुसीबत के साथी होते हैं। जब विपदा में आप पड़ो, विपत्ति में आप पड़ो, इन 4 का सहारा लो, आपकी विपत्ति टल जाएगी, आगे बढ़ जाओगे, आप बच जाओगे। आप विपत्ति आती है तो इंसान डिप्रेस हो जाता है, सरभाज खा लेता है, फांसी लगा लेता है, जल जाता है, तेल छिड़क के मर जाता है अपने ऊपर। कई लोग कर रहे हैं। 4 साथी हैं विपत्ति के, उनमें से किसी एक को बगल में खड़ा कर लो, आपकी विपत्ति पार हो जाएगी। कौन कौन? साथी नंबर 1, विपत्ति जब भी आए जीवन में, कोई ऐसी आपदा आए कि बस मन में हो कि आप बस आत्महत्या करें, सुसाइड करें, उस समय एक मित्र बनाओ अपना। उस मित्र का नाम है धीरज। धीरज माने धैर्य। धैर्य से काम लो, थोड़ा सा हिम्मत से काम लो, सब गुजर रहा है। एक अंग्रेजी की बड़ी छोटी सी कहावत, इंग्लिश में कहावत है, दिस टू विल पास। दिस माने ये, टू विल माने ये सब पास में गुजरने वाला, ये सब गुजर रहा है, सब गुजर रहा है। अगर अच्छे दिन आपके चल रहे हैं आजकल हैं तो फिर बहुत बहुत सिहाव मत, दिस टू विल पास। अगर मान लो बुरे दिन कभी आगे बाई चांस आ गए हैं, घबराओ मत, दिस टू विल पास, भी बीत जाएगा। जब सब कुछ बीत रहा है तो भी बीत जाएगा। यहां सब गुजर ही तो रहा है, सब पास ही तो हो रहा है। बचपन पास हो गया, जवानी पास हो गई, बुढ़ापा पास हो गया, जीवन पास हो रहा है, सुख पास हो रहा है, दुख पास, सब गुजर ही तो रहा है। एक संत बोल रहे थे कि ये संसार इज ए ओवर ब्रिज, संसार इज ओवर ब्रिज, और ओवर ब्रिज पर कोई टिक नहीं सकता है। ओवर ब्रिज ओनली फॉर पासिंग। ये पुल बने होते हैं ना मोहल्ले में, शहीद पथ है, फला फला ओवर ब्रिज जो है ये, इस पर कोई बनावे मड़ैया अपनी राह लगे तो रह पाएगा, इस पर रह सकता है, और रहने के बना हुआ है वो। अच्छा न मानो तो आपके बगल में है, जाओ डालो जाए मड़िया शहीद पथ पर कि हम यही रहेंगे शहीद पथ पर ही, तो नगर पालिका वाले आके लेके बुलडोजर आएंगे, आपको उठा के फेंक देंगे नीचे। वो बना है ओनली फॉर पासिंग। ये संसार पूरा का पूरा, नोट करो इस सिद्धांत को, पूरा का पूरा संसार इज ए ओवरब्रिज, और ओवरब्रिज पर सब खाली पास होते हैं, कोई रह नहीं सकता है।
कोई टिक नहीं सकता है। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब कुछ यहां खाली गुजर रहा है, खाली निकल रहा है, सब कुछ पास हो रहा है। क्या है? अच्छा वाह के तिवारी जी है। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते, कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते, कभी उल्टे कभी सीधे पड़ते अजब समय के पांव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। एक राजा था, कहानी सुनो छोटी सी एक। आज देर तो नहीं हो रही, कथा हमारी सब पूरी हो जाएगी, कोई चिंता नहीं। हमको जहां तक कहना वहां तक कह लूंगा। एक छोटी सी कहानी बड़ी मस्त है, ध्यान देकर सुनेगा। राजा था, उसने उसके मन में एक क्वेश्चन पैदा हुआ। मंत्रियों को बुलाया अपने, सब मंत्री इकट्ठा हुए। मंत्री, सब मंत्री आओ, लाल बत्ती वाले सब आ जाओ। फिर कहा मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी है, एक उपाय बताओ कि जब मेरे जीवन में दुख आए तो मुझे सुख का आभास हो, और जब सुख आए उस समय दुख का आभास हो। ऐसा उपाय बताओ कि दुख के दिन आए तो सुख की फीलिंग हो, और जो सुख के दिन आए तो दुख की फीलिंग हो उसमें। कैसा उपाय बताओ? और समय दिया 30 दिन का। 30 दिन में उपाय नहीं दे पाए तुम लोग तो सबकी लाल बत्ती जमा कर लूंगा, सबकी मंत्री पद खत्म, सस्पेंड। अब मंत्री बेचारे 50-60 मंत्री थे, 70-72 सब लग गए प्रयास में कि सुख में दुख की फीलिंग, दुख में सुख की फीलिंग, कौन सा उपाय बताऊं। 29 दिन बीत गए लेकिन उपाय नहीं मिला। भाई दुख में दुख की फीलिंग होगी और सुख में सुख की फीलिंग होगी, और उसका क्वेश्चन था जब दुख आए तो सुख की फीलिंग हो और सुख आए दुख की फीलिंग हो, उपाय बताओ। अब विदिन 30 डेज बताओ। अब दिन बीत गए 29 और उपाय नहीं मिला, तो सारे मंत्री इस्तीफा लिखे अपने आप कि भगाए जाए, उससे बढ़िया इस्तीफा लिखे और सब साइन वाइन किए, और सब मंत्री रोते हुए 70-72 मंत्री और दरबार की ओर चले कि भगाए जाए, उससे बढ़िया निकल ले अपने आप। उपाय पाए नहीं, रोते आ रहे थे सब दरबार की ओर। तब तक रास्ते में उसको एक महात्मा मिला, मंत्रियों को। उसने पूछा मंत्री लोगों, ये तुम लोग, ये 70-72 मंत्री रोते कहां जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम आपकी है? समस्या ये महाराज जी है बाबा जी, वो महाराज जी का ऐसा सवाल आया कि सुख में दुख और दुख में सुख का आभास कराओ, ऐसा उपाय बताओ। मैं तो फेल हो गया, वही नौकरी इस्तीफा देने जा रहा हूं। तो महात्मा जी ने कहा मेरे पास एक उपाय है, वो कर लो, आभास होगा उसको। तो क्या उपाय है? एक अंगूठी निकाली उसने, उसमें झोली में से महात्मा ने, उस पर एक नग लगा हुआ था अंगूठी पर। उस नगी ने लिखा हुआ था दिस टू विल पास। इसको ले जाओ महाराज जी को पहना दो, और उससे कहना कि जब सुख आए इसको पढ़े, इसको पढ़े, जब जब सुख आए इसको पढ़े, दिस टू विल पास। तो उसको दुख का आभास होगा उस समय। और जब सुख आए तो इसको पढ़ ले, दिस टू विल पास, ये भी गुजर जाएगा, तो उसको सुख में दुख का आभास होगा कि ये भी जाने वाला है। आप भी भाई बहनों, ये कहानी झूठी है भले, लेकिन मंत्र सच्चा है। ये अंगूठी आप भी पहन लो, आप भी पहन लो, और जब जब दुख आए इसको तुरंत पढ़ो, दिस टू विल पास, ये गुजरने वाला है, ये सब गुजर जाएगा। तो आपको दुख का आभास नहीं होगा, सुख का आभास होगा, ये जाने वाला है। तो त्रिजटा मैया को मैं समझाती हुई जानकी जी को बोली, बेटी हिम्मत से काम लो, माना कि तुम्हारे आजकल दिन खराब चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत से काम लो, ये सब गुजर जाएगा, सब पास हो जाएगा। एक बड़ी प्यारी शेर है साहब, आप लोग सुनना चाहेंगे? एक शेर सुनाऊं साहब? हाँ सुनिए, ध्यान देकर सुनिए। शम्मा बुझ जाए तो जल सकती है, शम्मा बुझने लगे तो जल सकती है, कश्ती फंस जाए तो निकल सकती है,
निराश मत हो नादान, हिम्मत रख, किस्मत किसी भी पल बदल सकती है। बस आदमी हिम्मत न हारे। समय परिवर्तनशील है, कभी स्थायी नहीं रहता है समय, सब कुछ चेंजेबल है यहाँ पर। आज अच्छे दिन चल रहे हैं वो भी बदल जाएंगे, कल खराब दिन आ रहे हैं वो भी बदल जाएंगे, सब गुजर ही तो रहा है, सब बदल ही तो रहा है यहाँ पर। सो भाई बहनों, जानकी जी को बहुत हिम्मत दिया त्रिजटा मैया ने, बेटी हिम्मत से काम लो। और रह गई बात आग की, तो आग अभी कहाँ मिलेगी? अभी तो रात है, 4 बजा है सवेरे का, अभी आग कहाँ? अभी सो रहे हैं, दिन होगा जब तब आग लाऊंगी मैं। हिम्मत से काम लो, बैठो, मैं अभी बाद में आऊंगी। और समझा बुझा के त्रिजटा चली गई। अब वो माँ है जानकी जी की, उसको जानकी ने माँ बोला है, माँ तू विपत संगिन तय मोरी। और अच्छा, दुनिया में कौन माँ होगी जो अपनी बेटी के लिए आग लाए कि बेटी लो बढ़ जाओ? हा? कोई माँ ऐसी मिलेगी दुनिया में कि ले बेटियां भरो? तो माँ कहा है उसको जानकी माँ ने। अब कौन दुनिया में माँ होगी जो अपनी बिटिया के लिए आग लाया हो, कहीं बेटियां भर जाओ? हा? समझाई बुझाई, बहाना बना के चली गई कि बेटी अभी नहीं। निशिना अनल मिली सुन सुकुमारी, निशिना अनल मिली सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। त्रिजटा तो चली गई, लेकिन सीता मैया को तो राहत नहीं थी, बड़ी परेशान थी। तो जानकी माँ ने यहाँ पर 5 लोगों से आग मांगी त्रिजटा के बाद, 4 लोगों से और मांगी कि हमको आग दे दो, हम जल जाएं। कौन कौन 5 लोग गिनो? नंबर 1 त्रिजटा, नंबर 2 ब्रह्मा, विधि भा प्रतिकूला, ब्रह्मा भी आग नहीं दे रहा है। चंद्रमा कहेंगे, त्रिजटा से मांगी, ब्रह्मा से मांगी, तारों से मांगी, चंद्रमा से मांगी, और 9 तौर किसले अनल समाना, अशोक के लाल लाल फूल थे अंगारे की भांति, उनसे भी आग मांग रही। दे यज्ञ जनकर निदाना, 5 से आग मांगी सीता में, 5 लोगों से, और कोई नहीं दे रहा है। और हनुमान जी डाली बैठे तो सुन रहे, डाली बैठे सब, रहा लुकाई करे विचार करूंगा, सब बैठे सुन रहे। मन ही में हनुमान जी को लगा कि वाह भाई वाह, मेरे होते सीता मैया आग को तरस रही है, और जिसका खुद का बेटा आग ही है, जिसका बेटा आग हो उसकी मां आग को तरसे। हनुमान जी बंदर नहीं है, हनुमान जी फायर है, आग है हनुमान जी, लिखा है, पढ़ो। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। हनुमान जी बंदर नहीं, हनुमान जी फायर है, गोला है आग का गोला। लाल देह लाली लसे अर्धर लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपिसूर। वो बंदर नहीं है, वो ज्वालामुखी हनुमान है। तो जिसका स्वयं का बेटा आग का गोला हो, और उसकी माँ जने जने से आग मांग रही है, जने जने से, और इसको कोई आग नहीं दे रहा, मेरी माँ आग को तरसे, मेरे होते। तो हनुमान जी बोले तो नहीं, मन ही में संकल्प किया, मैया तू आग को तरस रही हो, मेरी माँ आग नहीं पा रही है, जरा भोर होने दो माता जी, कल पूरी लंका में आग ही आग, आग ही आग मिलेगी। मेरी माँ आग को तरसे, मेरी माँ, कल भोर होने दो, लंका भर में कल आगे नागी मिली सभा। अब सीता मैया अशोक के आगे ऐसे किए बैठे थी, अशोक भैया सत्य नाम कर हर मम शोका, हे अशोका मेरा शोक हर ले, मुझको अंगार दे दे। हनुमान जी को लगा भाई ये मौका बढ़िया है, ऐसे हाथ किए जानकी बैठी है, अंगार मांग रही है, इसी का फायदा उठाऊं मैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं अगले दोहे में, कपि कर हृदय विचारु दीन ही मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार दीन हरसी उठ कर गए। हनुमान जी ने देखा जानकी जी ऐसे किए बैठी थी, आग मांग अंगार मांग रही थी, ऊपर से वो गिरा दिया अंगूठी, राम जी की जो लाए थे। रात का समय था, चंद्रमा की चांदनी थी, और अंगूठी में मणि लगी थी, मणि मुंदरी। चंद्रमा की किरणें पड़ी, मणि चमक रही थी वो, और जब अंगूठी गिरनी शुरू हुई तो उनको लगा जनु अशोक अंगार दीन, जनु अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गए हो। उनको लगा कि ये अंगूठी नहीं, उनको लगा कि अंगार ऊपर से गिर रहा है मेरे लिए, अशोक भाई ने दिया है, तो मैं इसको ले लूं और जल जाऊं। तो वो हरस उठ कर गए हो, और जब हाथ में उसको पकड़ी जानकी, पकड़ी थी अंगार मान करके, लेकिन जब हाथ में धारण की पकड़ी तो क्या देखती, अंगार नहीं तो कुछ और है। जब देखी तो क्या देखती है, तब देखी मुद्रिका मनोहर, अब देखी
राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चिताव मुंदरी पहचानी, चकित चिताव मुंदरी पहचानी। हर्ष विषाद हृदय कुलानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। जीति को सकई अजय रघुराई, जीति को सकय अजय रघुराई। माया ते असी रचि नहीं जाई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार करना ना, सीता मन विचार करना। मधुर वचन बोले हनुमान, मधुर वचन बोल्यो हनुमान। तब देखी तो मुद्रिका मनोहर, मानी थी अंगार लेकिन वो कौन सा वो छैला बाबू तू कैसा, चोर समझी तो मैं तो थानेदार निकला। उठाई थी अंगार मान के और निकला अंगूठी, वो भी बड़ी अंगूठी, प्यारी सी मनोहर अंगूठी। और एक बड़ी प्यारी बात, मुंदरी पहचानी, पहचानी माने जानी पहचानी। वो अंगूठी जब चिन्ही तो पहचान गई तो मेरी वाली है। वास्तव में अंगूठी वो सीता मैया की ही थी। जानते हैं वो पूरी कहानी? केवट की उतराई को जब राम के पास कुछ नहीं था, जब नाव से गंगा पार किए और केवट ने दंडवत किया तो राम जी को लगा क्या दूं, तो सीता मैया धीरे से अपनी अंगूठी उतारी और राम जी को दी, इसको दे दो। अच्छा, केवट ने अंगूठी लिया था, वो कहीं लिखा है? अच्छा, राम ने वापस किया, कहीं लिखा है जानकी जी को? केवट लिया नहीं और राम ने जानकी जी को वापस किया नहीं। वो जानकी जी की अंगूठी ही राम जी के पास थी। उनको पता था राम जी को आगे हनुमान जी को देना पड़ेगा हमको अंगूठी, तो का दूंगा, मेरे पास कुछ है नहीं। तो सीता जी की अंगूठी ही वो थी, वास्तव में राम के पास थी। और जब हनुमान जी वही अंगूठी लाए थे वह सीता वाली, और जब मुंदरी पहचानी कि ये तो मेरी अंगूठी है, मैंने राम को दिया था, राम के पास थी, तो राम के पास से यहां कौन लाया? राम तो अजय है, राम को कौन चीज दुनिया में? अच्छा, जो कहूं डुप्लीकेट माया की है तो माया की है नहीं। माया की होती तो मेरे हाथ में आते ही राख हो गई होती, क्योंकि सारी माया मुझसे पैदा होती। माया सबसे माया माहिर, मानस की चौपाई है, दुनिया की सारी माया सियाजू से पैदा होती, सारी माया। वो माया की अधिष्ठात्री देवी है। या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्था। हाँ, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। सब माया वहां से पैदा होती। माया की होती तो राख हो गई होती, है तो रियल 24 कैरेट वाली असली। हाँ? लेकिन ये यहां कौन लाया? यहां कैसे आ गया? राम जी तो किष्किंधा में है, वो तो वहां सबरी के यहां थे, वहां से गायब हो गई, मैं पंचवटी में थे। यहां कौन लाया? सीता मन विचार कर नाना। नाना माने नाना माने मूंगफली में दाना नहीं। नाना माने वो नाना नहीं कि वो मम्मी पापा। नाना विचार माने नाना प्रकार के विचार उनके अंदर आए कि कौन लाया, अजय है, डुप्लीकेट है नहीं, राम तो वहां है, यहां कैसे आ गई, कौन? नाना माने भांत भांत के विचार आने शुरू हुए। इतने में हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे बोलना शुरू किया। मधुर वचन बोले हनुमाना। अब क्या बोले? तो रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। सुन गा रहा हूं, मिस्टर जी गा रहा हूं। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। सुनतई सीता कर दुख भागा। सुनतई सीता अशोक की डाली पर बैठे बैठे हनुमान जी रामचंद्र गुण माने राम कथा कहना शुरू किया। राम कथा। और ध्यान देना, हिंदुस्तान के पहले कथाकार हनुमान जी हैं भारतवर्ष के, जो विदेश में कथा कहने गए थे। आजकल तो बहुत लोग जा रहे हैं, हम भी कई बार जा चुके हैं, बाहर भी कथाएं होती हैं सबकी, लेकिन अब हम लोग बहुत बहुत बाद वाले हैं। हिंदुस्तान के फर्स्ट कथावाचक थे हनुमान जी, जो समुद्र पार विदेश की धरती पर राम कथा कहने गए थे।
वो भी बिना पासपोर्ट और बिना वीजा और बिना हवाई जहाज बैठे ऐसे छलांग गए थे। हिंदुस्तान के पहले कथाकार, विदेशी कथाकार, अंतर्राष्ट्रीय कथाकार। आजकल तो बहुत हैं, सब छोटे मोटे भी जा रहे हैं रोज विदेश में। हनुमान जी डाली बैठ के राम कथा शुरू किए। न पंडाल है, न साउंड है, न तबला है, न हारमोनियम है, न कुछ है, न कुछ है, न ढोल ढमक्का, और तब काम पक्का। हम लोग आजकल ऐसे कमजोर कथावाचक हो गए ना, साउंड ना हो बोले नहीं पाते हैं, तबला ना हो मजा नहीं आता है, हारमोनियम ना हो तो मौत हो रही है। हनुमान जी ऐसे कथाकार हैं कि न तबला, न हारमोनिया, न साउंड, न टेंट पंडाल, अशोक के डाली बैठे बैठे हो जो बढ़िया राम कथा माचे। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, और परिणाम जानते क्या हुआ? सुनते उस कथा के शब्दों को जानकी माँ ने ज्यों सुना तो सुनते सीता कर दुख भागा। राम कथा सुनते ही जानकी जी का सारा दुख भाग गया। जानकी जी कम दुखी नहीं थी। अब आप खुद फैसला करो कि जो जलने की वो कर रही हो तैयारी, सुसाइड की तैयारी कर रही हो, कम दुखी थी क्या हो? आदमी सुसाइड कोई खेल खेलन करता है क्या? आदमी सुसाइड करता है जब वो पानी सिर के ऊपर होता है तब। आत्महत्या बहुत आसान काम नहीं है। मतलब जो करते हैं उनसे पूछो क्या बीतती उनके ऊपर है। जो आंसी फांसी लगाते हैं उनसे पूछो क्या बीतता उनके ऊपर है। ऐसा इतना आसान काम नहीं होता। मट्टी तेल डालना और माचिस लगाना बहुत खाली सुनने लगता है। हिना का है तेल छिड़को लगा लो, वो जी के लगत है वहां जानते हैं, वहां जानते क्या होता है। आसान काम नहीं। आदमी सुसाइड करता है बहुत मजबूरी में, बहुत जब दुख हद के ऊपर होता है तब सुसाइड करता आदमी। सीता जी बहुत दुखी थी, अति दुखी थी, तभी तो मरने जा रही थी वो। लेकिन राम कथा सुन लिया तो सुनते सीता कर दुख भागा। राम कथा ऐसी औषधि है, ऐसी बूटी है, ऐसी दवा है कि इसको सुनते ही इंसान का सारा दुख भाग जाता है। इसलिए मैं गाता रहता हूं, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय। जरा गाओ सब भाई बहनों, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। देखि परम बिरहा कुल सीता, सो क्षण कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। सीता माँ का यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। राम कथा ऐसी दवा है कि सुन भर लो सारे दुख भाग जाते हैं। देखो कुछ दवाएं होती हैं जो खाने पर काम करती हैं। जैसे बुखार आए तो गोली खाओ, है ना। कुछ दवाएं खाएं तब फायदा होता है, कुछ दवाएं पिए जैसे कोरेक्स वगैरह वगैरह पीनी पड़ती हैं, कुछ दवाएं लगानी पड़ती हैं जैसे झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। हाँ? दर्द उर्द हो तो लगानी पड़ती है झंडू बाम, वो विक्स वगैरह। कुछ दवाई सूंघनी पड़ती है तब काम करती है ना। वो जुकाम वुकाम हो तो होता ना, सूंघनी सूंघनी। अब मुझे कुछ कहना है, अब सुनो ध्यान देखिए। कुछ दवाएं खा के फायदा होता है, कुछ दवाएं लगा के फायदा होता है, कुछ दवा पी के फायदा होता है, कुछ दवा सूंघ के फायदा होता है।
लेकिन एक दवा है जो खाली सुन लो फायदा हो जाएगा, खाली सुन लो बस। और उस दवा का नाम है राम कथा सुनते, न पीना न लगाना न खाना न सूंघना, बस खाली कान से सुन भर लो, दुख भागा। सारे के सारे दुख इंसान के, और थोड़े बहुत नहीं, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जन्म जन्म के दुखों को राम कथा तुरंत दूर करती जीवन से है। बस सुनो ठीक से, तब सुनो। जानकी माँ ने कथा का श्रवण किया और परिणाम हुआ उनका सारा दुख भाग गया। और जब कथा पूरी हो गई तब सीता मैया ने आवाज दी, भैया कौन हो आप? इतनी प्यारी कथा बांचे हो, मेरा सारा दुख हर लिए हो, कौन हो आप? सामने आओ ना, कहीं सो प्रकट हो तो किन भाई। इतनी बढ़िया श्रवणामत जी कथा सुहाई और कहीं सो प्रकट हो तो सामने आओ ना भाई साहब, कौन हो आप? और जब बुलाया कौन हो सामने आओ, तब हनुमान जी डाली पर से कूदे और सीता मैया के आगे धम दे गिरे आए। अब सीता मैया को लगा कि यार ये का चमत्कार है, कथा बोल रहा था तो मनुष्य की बोली थी इसकी, राम कथा कर रहा था मानव की बोली में, और जो कूदा है तो बंदर है, तो कूद के बंदर नीचे आया। तो फिर बैठी मन विस्मय भयो, जानकी जी पीछे मुड़ गई, उनको विस्मय आश्चर्य हुआ कि मनुष्य की बोली बोल रहा था, बंदर कैसे? बंदर कहीं राम कथा बांच पाता है? मनुष्य की बोली कहीं बंदर बोल पाता है? तो उनको शक हुआ कि कोई रावण का ये कोई नया वो तो नहीं है जाल फंसाने का मुझको, भाई वो हार मान के चला गया है तो कोई नया जाल फेंका हो कि नहीं, ऐसे तो ऐसे फंसो, फंसो केवल बस। तो मुझको फंसाने के लिए शायद कोई नया कोई जाल फेंका हो। और लंका में बहुत डुप्लीकेसी होती है। फिर रावण जब गया था जानकी जी को उठाने के लिए, तो वो रावण नहीं गया था, वो साधु गया था, बनकर साधु बन के गया था। तो हो सकता है कि कोई रूप बना लिया हो और खुद रावण चलाया हो कि राम की पत्नी है, राम कथा बांचूं तो खुश हो जाएगी, तो शायद मुझे फंसाने के लिए नया जाल फेंका हो। तो फिर बैठी माने हनुमान जी से उसने मुंह मोड़ लिया, जानकी माने पीछे मुड़ गए, कौन है आप? कथा बांच रहे थे मानव की बोली में और बंदर निकले तो है कौन? आपका परिचय क्या है? तब हनुमान जी अपना परिचय देते हुए बोले, और बड़ी प्यारी चौपाई हनुमान जी गाए हैं, सब लोग गाओ। राम दूत मैं मातु जानकी, गाओ गाओ प्यारे, क्यों नहीं गाते हो आप? मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कहूँ सहिदानी, दीन राम तुम कहाँ सहिदानी। मैया मैं राम का दूत हूँ। दूत माने संदेश वाहक, भेजा हुआ आदमी, राम का भेजा हुआ, राम का सेवक हूँ। ये अंगूठी मैं लाया हूँ, ये राम ने आपको आपके लिए भेजा है। सहिदानी माने सहिदानी माने क्या होता? कोई बताएगा आप में से? दीन राम तुमको सहिदानी आए, हाँ पहचान, वाह वाह मिश्रा जी, सुंदर कहानी है यार पिसा जी हमारे यहाँ, सुंदर कहानी है। सहिदानी माने होता है परिचय, सबूत के लिए, एज ए प्रूफ कि मैं राम का भेजा हुआ। यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, तो जानकी मां ने कहा कि तुम राम के दूत हो, इसका सबूत क्या तुम्हारे पास? कैसे मानो तुम राम के दूत हो? क्या सबूत तुम्हारे पास? कोई डुप्लीकेसी हो तो हनुमान जी कसम खा के बोले, सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं कसम खा रहा हूं किसकी? करुणा निधान की। और जब नाम लिया करुणा निधान प्रभु का नाम, तब जानकी जी को विश्वास हो गया कि ये तो राम का बहुत कोई क्लोज, बहुत अंतरंग सखा है। अंतरंग माने इंटरनल, अंदर तक की बात जानने वाला। क्योंकि ये जो नाम लिया हनुमान जी ना करुणा निधान, ये नाम पब्लिकली नाम नहीं चलता था। पब्लिक में राम का नाम राम था, रामचंद्र, राम जी वगैरह वगैरह। ये जो नाम हनुमान जी लिए हैं, ये नाम राम जी का प्राइवेट नाम था। जानकी मां ने रखा था स्पेशल नाम। शादी के बाद जब आई है जानकी मां, तो अब पति किस नाम से बुलाएं? भाई शास्त्र कहता है कि पति को पत्नी का और पत्नी को पति का नाम लेना नहीं चाहिए, और जो लेते हैं
जो लेते हैं शास्त्रों के अनुसार, अगर शास्त्रों की मानो तो, कि पति पत्नी का नाम लेने से दोनों की उम्र में लगातार कमी पड़ती जाती है। जय बार नाम लोगे उतने घंटे कम पड़ जाएंगे उम्र में उसकी, जय बार नाम लो। अब जिसको अपनी औरत को जल्दी मारना हो, जिसको चाहिए कि हमारी बूढ़ा जल्दी निपटे, तो दिन भर में कम से कम एक बार रोज करो, मैडम फलानी 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 मैडम गई, भैंसा कुंड पक्का है, 6 महीने में गई। और जिसको जल्दी सफेद साड़ी पहनने की शौक हो रही हो, जल्दी जल्दी इच्छा हो कि सिंदूर पिंदूर जाए और सफेद साड़ी में आ जाए, वो अपने पति का नाम ले। शास्त्र में लिखा है अगर पति अपनी पत्नी का वही नाम लेता है जो उसका नाम पहले रखा हुआ है, उसकी उम्र रोज घटती है। और जो पत्नी ऐसा अपराध करती है उसके दुल्हा की उम्र रोज घटती है। लेकिन आजकल की सब मॉडर्न लबल लबरियां मारा सब शास्त्रों को धो जा रहे हैं, धो दिए सब। डायरेक्ट बोलते फलानी चाय बनाओ, फलानी, और फलानी भैंसा को जल्दी जाने वाली है, पक्का बोला। मिलाकर नहीं कर रहा हूं। अगर सास झूठे नहीं है तो, सास सच्चे हैं तो, लिखा है सब शास्त्रों में साफ साफ। अगर नाम लेने की बहुत शौक है कोई नाम और धर लो उसका। तो जब जानकी जी और राम की शादी हुई ना, तो राम जी उसका नाम रखे थे जानकी। उनका नाम जानकी नहीं था, उनका नाम था सीता, सीता। लेकिन राम जी सीता बहुत कम बोलते थे, बहुत कम। जब काम पड़े कोई, जानकी चाय बनाओ, जानकी फलानी, जानकी वो फलानी नहीं, जानकी। और जब राम जी को बुलाना होता था जानकी जी को, तो अब खाली ए वो कहे, ए यहाँ आओ, ओए, तो गंदी बात है ए वो। ये वो थोड़ा अशुभ होता है। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, मैं हूं मनमोह जी। एक महात्मा बोल रहे थे कि शादी के बाद 1 साल तक तो पति होता है जानू, 1 साल तक जानू, और 1 साल जहां बीतता है तो जानू खत्म हो जाते हैं। फिर ए जी, फिर ए जी हो जाते हैं। और 2 साल जहां पूरे तो ए जी मर गए। फिर तीसरा नाम होता है सुनते हो जी, सुनते हो जी। और जहां 3 साल बीते सुनते हो जी गए, फिर बोलते कहां मर गए। ये पति के नाम चेंजेबल नाम। भाई बहनों, तो सीता मैया ने नाम रखा था पति का अपने करुणा निधान। ये प्राइवेट नाम था, रूम के अंदर चलने वाला नाम। ये सब नहीं जानते थे इस नाम को। भगवान राम ने हनुमान जी को चलते समय ये क्लू दे दिया था, अगर अंगूठी से सहदानी न बने, बाप की न विश्वास करे, तो ये नाम लीजिएगा। ये नाम जानकी, केवल जानकी नाम जानती है ये, और जब ये नाम लोगे तो विश्वास को हो जाएगा। जानकी जी का रखा हुआ नाम था करुणा निधान। ये नाम जानते हो कहां से पाई थी वो? कहां से पाई थी मालूम? पार्वती मैया से पाई थी। जब गौरी मैया की पूजा किया है और निज रूप से बर मांगा, तो पार्वती माँ ने क्या नाम रखा था? मन जाहि राच्यो मिली ही सो बरु सहज सुंदर सावर, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हरसी, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तो गौरी माँ का दिया हुआ नाम था करुणा निधान, और बस सीता मैया वही नाम पकड़ ली थी। जब जब काम पड़ता था यही नाम लेके बुलाती थी। एक देहात की लड़की थी ना, उसकी शादी हुई शहर से लड़के से। अब शहर लड़के तो थोड़ा रंगीन मिजाजी होते हैं, फिल्मी शौकीन। जब वो मैडम आई, देहाती मैडम, तो लड़का वो शहरी था, उसने नाम रखा जान। जानू, जान, जान का जानू, जान बोले उसको, लड़की को। जान चाय बनाओ, जान पानी लाओ, जान ये करो, जान वो करो। और देहात की लड़की हो, तो उसको लगा भी हमको जान कहते हैं, तो इनको हम क्या बोले, इनका नाम क्या रखे हम? तो लगाई देहाती बुद्धि अपनी कि मैं हूं जान, ये जान के वर है। मैं जान, ये जान के वर। तो उसने नामकरण किया अपने पति का। जान प्लस वर इज इक्वल टू
जब जब बोले जान चाय बनाओ, हाँ जानवर, बस खोल रही है। जान पानी ले जानवर पियो। तो सीता माँ इस नाम से राम जी को बुलाती थी और अंतरंग नाम था, ये इंटरनल नाम था अंदर का। और हनुमान जी वही सबूत लाए थे और ज्यों कसम खाए सत्य शपथ करुणा निधान की, त्यों सीता मैया को भरोसा हो गया और सामने आ गई। हनुमान जी ने उनको बहुत ढांढस दिया। मां जानकी मां ने पूछा भी, नर बानर संग कहो कैसे, तुम बंदर हो वो नर है, कैसे संगत हुई है? तो कही कथा भाई संगत जैसे। फिर सीता मैया से हनुमान जी ने कहा, मैया अब मैं बस 60 में कहूं, आप भी ध्यान देकर सुनेगा। हनुमान जी ने कहा, मैया जहां तुम इतना बर्दाश्त की हो, इतना सही हो, तनिक और सह लो। तो क्या मतलब? तो हनुमान जी बोले, कछुक दिवस, जहां 10 महीने झेली हो माता जी, थोड़ा और 10-5 दिन और सही। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुवीरा, कपिन सहित आई हैं रघुवीरा। निशिचर मारी तो ही ले जई हैं, निशिचर मारी तो ही ले जई हैं। त्यों पुर नार दादी जसो गई हैं, त्यों पुर नार दादी जसो गई। या तनिक और धैर्य से काम लो, बस मेरे जाने की देर है। अभी तक राम के सामने एक प्रॉब्लम थी, राम जी के सामने, उनको आपका पता नहीं मालूम था कि आप हो कहां पर। बस आपको आपका पता लग गया है। मैं गया राम जी के पास कि कपिन सहित ही है रघुवीरा, बंदरों की सेना लेके राम जी आएंगे और निश्चर मार तो ही ले जाएंगे। और जब बंदरों के साथ आएंगे और रावण को मार के आपको ले जाएंगे, ये बात जो हनुमान जी बोल रहे थे, उस समय वही साइज था उनका, 6 इंची मशक समान रूप के धरी, और बोल रहे थे बंदरों के साथ आएंगे और रावण को मारेंगे और तुमको ले जाएंगे। तो सीता मैया ने कहा कि राम के साथ जो बंदर आएंगे वो सब तुम्हारी साइज के होंगे, 6-6 इंची। और इस साइज के बंदर लेके राम जी आएंगे, पकौड़ी छाप बंदर। जानते हो रावण का पंजा कितना बड़ा है? एक पंजा ऐसे रावण घुमाएगा तो कोट कोट कपि, एक इतना बड़ा पंजा राक्षसों का है। एक मुट्ठी में तुम्हारे ऐसे 6 इंची है पकौड़ियां, 10-20 लाख आ जाएंगे इनकी मुट्ठी में। इनको लेके आएंगे और रावण को मारेंगे, 6-6 इंची बंदर। तो जानकी मां के जब शंका को देखा कि 6 इंची हमको मान रही है, शंका कर रही है, कहा मैया हम 6 इंची बने हैं खाली आपके सामने, 6 इंची है नहीं, हम बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल है, अकेले ही काफी है। कितने बड़े हो, कितने विशाल हो, दिखाओ, बताओ कितने बड़े हो। तो हनुमान जी को लगा कि बल का वर्णन 2 तरीके से हो सकता है, अपनी ताकत का बखान 2 तरीके से हो सकता है, प्रदर्शन। या तो बोल के बताओ कि हम इतने ताकती हैं, या तो करके दिखाओ कि हम इतने ताकती हैं। तो बोल के बताने पर शायद विश्वास नहीं हो सकता है, आदमी बोले खाली ऐसे झूठ बोल रहे हो। तो हनुमान जी को लगा जबानी बताऊंगा मैं इतने फुट का ऊंचा हूं तो शायद विश्वास नहीं करेगी, बोलेंगे ऐसे बोल रहा है खाली, मैं दिखाएंगे उसको, बस दिखाएंगे। कहने जनावे आप, वो परशुराम जी से लक्ष्मण ने क्या कहा था कि अगर वीर हो तो कुछ करके दिखाओ, खाली बोल रहे हो ये किया था वो किया था, कोई करो, कुछ दिखाओ सामने मैदान में। सूर समर करनी करें कहने जनावे आप, जैसे आप खाली कह रहे हो ये ढेर किया था वो ढेर किया था, कुछ करो तो पहले, तो देखिए कितने बड़े वीर हो। तो हनुमान जी को लगा खाली बोलूंगा कि 12 फुट का हूं 20 फुट का हूं तो नहीं मानेगी, ऐसे मैं दिखाएंगे उसको कितना बड़ा हूं। और सोनी कपि प्रगट कीन निज देहा, अपने देह हनुमान जी प्रकट किए। और देह जब प्रकट किए तो देह नहीं थी, वो देह नहीं थी, कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरो
कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी अपनी जब वो साइज प्रकट की अपना शरीर, तो छोटा मोटा दे नहीं था। कनक भूधराकार शरीरा, कनक माने सोना और भूधर माने पहाड़। स्वर्ण शैलाभदेह, मालूम पड़े कि सामने जो खड़ा है वो सोने का चमचमाता हुआ पहाड़ खड़ा हो गया है। हनुमान जी की देह जो है ना वो मेड फ्रॉम गोल्ड है, वो लोहे के नहीं है, चांदी के नहीं है। कनक वरन, कनक भूधरा का, कनक माने क्या होता है? सोना। स्वर्ण शैलाभदेहम, हनुमान जी की जो देह है ना वो सोने के पहाड़ की ऐसी देह। हनुमान जी गोल्डिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हनुमान जी की सोने देह क्यों लिखे जानते हैं आप? कि हनुमान जी सोने के, हनुमान जी सोने के, सोने की देह, इसका अर्थ एक अर्थ है। हनुमान जी सोने थोड़ा है, इसका एक अर्थ खाली है। हनुमान जी हैं गुरु, ध्यान देकर सुनिएगा, गुरु। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। तो हनुमान जी गुरुदेव हैं, वास्तव में संत ये महापुरुष हैं, गुरु हैं। और गुरु की खाली हनुमान की नहीं, प्रत्येक गुरु की देह, संसार के प्रत्येक गुरु की देह मेड फ्रॉम गोल्ड होनी चाहिए, मेड फ्रॉम गोल्ड। गुरु सोने का होना चाहिए। सोना का अर्थ जानते क्या होता है? सोना माने गोल्ड नहीं, सोना माने होता है जिसमें कभी भी जंग न लगती हो। आप लोहा लो और सोना लो, और लोहा धरती में गाड़ दो जमीन में, और निकालो 6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, तो क्या होगा? और सोना गाड़ दो जमीन में, तो चाहे निकालो 6 साल बाद, चाहे 6 साल बाद निकालो, और चाहे जमीन नहीं उसको डाल दो कीचड़ में, लेकिन सोना जब भी निकलेगा बाहर वो चमचमाता हुआ वैसे निकलेगा, चमचमाता हुआ। तो सोना माने होता है जिसमें किसी प्रकार की जंग माने बुराई, विकार, विकार। तो सदगुरु कैसा होना चाहिए? गुरु कैसा होना चाहिए? संसार के कीचड़ में रहे भले हो, लेकिन संसार का कोई कीचड़, संसार का कोई विकार जिसको टच न कर पाए, उसका नाम होता है स्वर्ण शैलाभदेहम। बाकी खाली कहानी में सुनना कि हनुमान जी की वो सोने के पहाड़ थे, सोने के पहाड़ थोड़े थे, और बंदरे हैं खाली वो, लेकिन वो सोने के पहाड़ का अर्थ है जिसमें जंग लगे नहीं। जंग माने विकार, जंग माने बुराई, जंग माने मूर्छा। सदगुरु कैसा होना चाहिए? जिसकी देह में संसार का कोई विकार संसार में रहते हुए भी टच न कर पाए, हाँ? वो गुरु होता है। अच्छा, गुरु ही पुड़िया खा रहा हो तो चलो क्या हो? गुरु ही पुड़िया खाते हो जो, तो चेला तो जहन्नुम पहुंच जाएंगे सब, हाँ? गुरु जी ही विकार मुक्त होंगे तभी तो चेला उनको फॉलो करेंगे। तो गुरु जंग रहित होना चाहिए, जंग रोधक सीमेंट होना चाहिए गुरु। जो कनक भूधराकार शरीरा हनुमान जी अपनी काठी प्रकट किए, सोने के पहाड़ की ऐसी काठी। और जब सीता जी को विश्वास हो गया, उन्होंने कहा हनुमान जी राम जी के साथ कोई ना आवे तीसरा आदमी, सबकी हड़ताल हो जावे, अकेले राम जी चले आवे, तुम चले आओ खाली, बस काफी हो अकेले तुम्हें, हाँ? कोई ना आवे, तुम्हें अकेले काफी हो। और रामो जी खाली बैठे बैठे पिए काफी, अकेले तुम्हें काफी हो पूरी लंका के ऊपर। मैं तो मानती थी 6 इंची बंदर है तो पूरा पूरा निकला पहाड़। छेला बाबू तू कैसा, हाँ? दिलदार निकला। और फिर तो जानकी जी को जो भरोसा हुआ, तो गोस्वामी जी अगली चौपाई कहते हैं पुण्य लघु रूप। हनुमान जी इतने विशाल होने के बाद में फिर छोटे बन गए। इसका मतलब क्या है कि हनुमान कौन? जो बड़ा होने के बाद भी छोटा बन पाए। अक्सर ऐसा नहीं होता है। अक्सर एक बार जो बड़ा बन पाता है ना, एक बार जो बड़ाई कोई प्राप्त कर पाता है, बड़प्पन, फिर छोटा बनने में उसकी नानी मरती है। एक बार जो बड़ा बन पाए, एक बार जो एमपी एमएलए हो पावे और दोबारा टिकट न पावे, हाँ? तो बगावत करता, अरे हम नहीं मानेंगे, हम लड़के निर्दलीय हैं, हम मानने वाले हैं। अब चूंकि बड़ा बन गया, छोटा बनना मुश्किल पड़ रहा है।
कई सभासद जीतते हैं ना पार्षद लोग, अगले बार जब परिवर्तन आता है पार्टी में तो नहीं टिकट मिलता है तो ऐसे जूझ जाते हैं कि ना देहाओ तो तहु लड़े जाओ, तहु लड़े, क्योंकि ये मुश्किल पड़ रहा है उनको, मुश्किल पड़ रहा है। एक बार वो चस्का लग गया, कुर्सी का चस्का, अब दोबारा न पावे तो निर्दलीय भले हार जाए, भले हार जाए। सो भाई बहनों, मेरे कहने का भाव ये है कि एक बार बड़ा बनना और उसके बाद फिर छोटा बन जाना, ये सबके बस का गेम नहीं है। जो हनुमान होता है वही ये काम कर पाता है, जो बुद्धिमान होता है वही ये काम कर पाता है कि बड़ा भी बन जाए और जब काम निकल जाए छोटा भी बन जाए। कई कई व्यास होते हैं ना जो यहाँ बैठ लेते हैं, यहाँ पर चौकी पर, उनको बुलाओ कथा सुनने के लिए, तो जो यहाँ एक बार बैठ जाता है उससे कहो यहाँ बैठ के सुनो आगे, उसकी मौत हो जाएगी। हम लोग हैं ना, हमसे कोई कहा है कथा हो रही सुनो आओ, तो मौत हो जाती है। यहाँ बैठने के बाद फिर वहां बैठना, नानी मरती है अच्छे अच्छों की। एक मेरी कथा हो रही थी तो एक महात्मा जी को निमंत्रण गया, एक कोई व्यास जी थे वो कोई उसी शहर में, तो आयोजक गया उनको चिट्ठी लेके कि आपको कथा में आना है, तो बोले आऊंगा तो लेकिन हमारे आने की शर्त है। हमने कहा, बोला आयोजक की क्या शर्त है? कहा मैं आऊंगा तो जिस मंच पर रमेश भाई बैठेंगे उसी बैठूंगा, और हमारी चौकी लगानी पड़ेगी उनके बगल में, तखत एक, और तखत की ऊंचाई उनके तखत से 4 अंगुल ऊपर चाहिए हमको। मैंने हमारा तखत रमेश के तखत से 4 अंगुल ऊंचा होगा तब तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो आयोजक मेरे पास भागता आया कि गुरुजी ऐसा ऐसा बोले हैं, महाराज जी आना तो चाहते हैं लेकिन वो ऐसा ऐसा शर्त है। तो हमने कहा लाओ लाओ, ऊंची कहो, उनकी बात बैठा दो पटार के ऊपर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सूत्र है, एक बार इस चौकी बैठने के बाद फिर यहाँ बैठने में अच्छे अच्छों की मौत होती है, अच्छे अच्छों की। एक बार बड़ा बन के छोटा बनना मुश्किल पड़ता है भाई बहनों मेरा। हनुमान जी की कथा से सीखो, कनक भूधराकार शरीरा, लेकिन पुण्य लघु रूप, फिर छोटे हनुमान जी बन गए। और जब हनुमान जी को इस विनम्रता को देखा, इतना विशाल होने के बाद भी कितना छोटा बना खड़ा है मेरे सामने, तो सीता मैया खुश हुई और उसी खुशी में हनुमान जी को आशीर्वाद देना शुरू किया। बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया जानकी माँ ने। चौपाई गाओ सब लोग गाँव पे आ रहे हैं, लेकिन एक बात जान लो फिर गाओ। हनुमान जी ने सीता मैया से आशीर्वाद मांगा नहीं है कि देव, आशीष दीन, वो दी है अपने आप, दी है। मांगे हैं कहीं पर लिखा दिखाओ कि आशीर्वाद देव हमका। कई लोगों के हम जब जाते हैं चाय पीने, तो चाय पियेंगे तो फिर लोग अपना लड़का लाएंगे, लड़का बच्चा। अगर महाराज जी इनके मोड़े पे हाथ धरो, आशीर्वाद देव, आशीर्वाद देव, कोई हम कर्ज खाएं, कोई कह दी हो। लेकिन कई लोग चाय पे हैं फिर तेरे मोड़े पे हाथ धरो इनके, तेरे पीठ ठोको, पीठ ठोको। आशीर्वाद है कि लोन ले रहे हो कुछ ना? आशीर्वाद मांगा नहीं जाता है, मांगे मिलता है। आशीर्वाद नहीं, भीख होती है, भीख। उसको आशीर्वाद कहते ही नहीं है, मांगे मिले सो भीख। आप इस बात को गांठ बांधो, अगर किसी महात्मा से आपने मांग के आशीर्वाद लिया है तो तेरे मुड़े हाथ धरो, तेरे पीठ ठोको, आशीर्वाद आप पाए ही नहीं हो, आप खाली भीख पाए हो, भीख बस। और भीख से भला नहीं होने वाला है। भीख मिल गई ठीक, जाओ बट जो खाओ, भीख से कल्याण नहीं होगा। आशीर्वाद कभी भी किसी से मांगना मत, इस बात को आज से कसम खा लो, कसम खा लो। आशीर्वाद मिलता है अपने आप, मांगा नहीं जाता है। मांगन गए सो मर गए, जो मांगे वो सल्फा की गोली खा ले पहले। हम लोग बहुत परेशान है, तनी मुड़े हाथ धरो, तनी पीठ ठोको, हद भिखारी। आशीर्वाद मांगना मत, आशीर्वाद खुद मिलता है। आप में क्षमता होगी, आप में योग्यता होगी, वो खुद बरस पड़ेगा, खुद बरसेगा। सो भाई बहनों, हनुमान जी मांगे हैं क्या? मांगे नहीं है। सीता मैया खुद बरसी ऐसे ही। आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन गाओ गाओ प्यारे। प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत
छो करहु बहुत रघुनायक छो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबरुदीन जानकी माता असबरुदीन जानकी माता जानकी मैया ने यहाँ पर हनुमान जी को एक दो नहीं छह आशीर्वाद दिए, कंटिन्यू लगा लाइन से 6। पहला आशीर्वाद हो तात बल शील निधाना, 2 हो गए, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, 5 हो गए, और करहु बहुत रघुनायक छोहु। अगर और जोड़ दो 40 वाला तो 7 आशीर्वाद है, 7। और सिद्धि उन्होंने दिखी दाता, ये भी आशीर्वाद जनक जी का है, तो 7 आशीर्वाद है, 7 बिन मांग के दिए। अच्छा एक बात और जान लो, यहां पर कीमती बात है, सो जान लो। रावण ने जानकी जी को सोने की लंका की चाबी देना चाहा, अपनी सब रानियों को उसकी दासी बनाना चाहा, लेकिन तबहू आशीर्वाद तो छोड़ो, एक दृष्टि नहीं पा सका, निगाह नहीं पा सका। और हनुमान जी ऐसा क्या दे दिए कि जानकी मां ने पूरा बरस पड़ी उनके ऊपर, क्या दे दिए? रावण क्या क्या दे रहा था, कुछ नहीं पा सका, और हनुमान जी क्या दे दिए कि सब पूरा बरस गई जानकी में। तो आप गहराई सुनो ध्यान देके, सीता का अर्थ होता है भक्ति, और भक्ति तभी बरसती है जीवन में, तभी उसकी आशीर्वादी बरसती है जब भक्ति को आप हनुमान जी वाले 2 आइटम दो। हनुमान जी जानकी जी को 2 आइटम दिए हैं सुंदरकांड में, 2 चीजें। रावण क्या क्या दे रहा था, गिफ्ट, लंका ले जा, ये ले जा, सोना ले जा रहे और चांदी ले जा रहे, लेकिन एक निगाह नहीं पा सका जानकी जी। और हनुमान जी 2 आइटम दिए और आशीर्वाद पा गया। अगर आप भी चाहते हो कि सीता आशीर्वाद बरसाए मेरे ऊपर, सीता माने भक्ति, भक्ति की कृपा मिले, मुझको आशीर्वाद मिले, तो आप भी जानकी जी को 2 चीजें गिफ्ट करो फटाफट। ये फूलमाला और धूपबत्ती और मिठाई और पेड़ा ये सब ठीक है, ये भी जरूरी है, लेकिन इस सबसे आशीर्वाद नहीं पाओगे। जानकी जी की दुआएं पाना चाहते हो तो 2 चीजें उसको दो। इस कथा को खाली सुनना मत, कुछ सीख के जाना, बस आज अंतिम दिन है। हा? सीता तब खुश होती है भक्ति जब 2 चीजें पाती है। कौन कौन? अच्छतम समर्पयाम, अकेला समर्पयाम, पाए 2 चीजें। एक, राम नाम अंकित अंगूठी दिया है मैंने, मुझे राम नाम दिया है, राम नाम। और दूसरी चीज, रामचंद्र गुण बरने लागा, राम कथा। तो राम का नाम और राम जी की कथा, ये 2 ऐसी चीजें हैं जब जानकी जी जो आपके अंदर बैठी हैं, भक्ति कहीं बाहर नहीं बैठी, भक्ति आपके अंदर बैठी हुई है सीता, ठीक है ना? अपने भीतर बैठी भक्ति मैया को और खुश करना चाहते हो तो राम का नाम जपो और राम की कथा सुनो। जो राम का नाम जपता है और राम कथा अपने कानों सुनता है, उसकी सीता खुश हो जाती है, और जब सीता खुश होती है तब बरस पड़ती है, तब बरसती है। राम नाम जपता है और राम